नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस नेताओं के हाथ में संविधान की कौन सी किताब दिख गई है जिसके पन्ने खाली हैं? कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी ही तो हैं जो संविधान की लाल किताब लेकर प्रचार करते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी उनकी ही बात कर रहे होंगे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की बात क्यों की कि कांग्रेस के नेता संविधान की जो किताब दिखा रहे हैं वो भीतर से खाली है? उन्हें कम से कम कुछ तो प्रमाण देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस लाल किताब की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी रैलियों में दिखाते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो खुद ही यह किताब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे रहे हैं। क्या तब उन्होंने खोलकर नहीं देखा कि किताब के भीतर क्या है? अगर यह किताब नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार वो कौन सी किताब है जो कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं जिसके पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा है? प्रधानमंत्री मोदी और रामनाथ कोविंद की यह तस्वीर जुलाई 2017 की है। अब आप अक्टूबर 2023 की यह तस्वीर देखिए। अमित शाह को संविधान की लाल किताब दी जा रही है, वही किताब जिसे राहुल गांधी अपनी रैलियों में दिखाते हैं। खुद प्रकाशक ने यह किताब अमित शाह को दी है। लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी इसे छापती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कभी इसे खोलकर देखा ही नहीं कि इसके भीतर क्या है? बीजेपी ने कभी किताब के कवर के लाल रंग को लेकर नक्सल, अर्बन नक्सल से जोड़ने की कोशिश की ताकि चुनाव के मुद्दे भटक जाएं, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने से जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी यह सब बोलने लगे हैं कि किताब के भीतर कुछ भी नहीं लिखा है, राहुल गांधी अपनी सभाओं में किताब खोलकर दिखाने लगे हैं। यह नई किताब नहीं है, इसके लिए हजारों साल से इस देश में लड़ाई चल रही है और हमारे जो महापुरुष हैं, जो लीडर्स रहे हिंदुस्तान के, अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी हो, फूले जी हो, उन सब की सोच इसमें है। आप अगर इसको खोल के पढ़ेंगे तो जो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे और कह रहे थे इसमें आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए और आरएसएस बीजेपी कहती है संविधान को परे करो, संविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हर मीटिंग में संविधान दिखाता हूं क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही की क्रांति की याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के शहीदों की याद दिलाना चाहता हूं, अंबेडकर जी, गांधी जी, इनकी याद दिलाना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दर्द, उनके दुख, उनके खून से यह किताब बनी है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी दी, बिरसा मुंडा जी ने जिंदगी दी इस किताब के लिए और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, खाली किताब है। देखिए, ये खाली किताब नहीं है, ये देखिए, वो उनको खाली लगती है क्योंकि उन्होंने यह किताब कभी नहीं पढ़ी। आरएसएस के लोग इस किताब को मानते नहीं हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। मुझे बताइए, आपकी सरकार आपसे चोरी की गई, आपने पिछली सरकार चुनी और बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर, एमएलए को करोड़ों रुपए देकर आपसे सरकार चोरी की। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात क्यों कही? 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके पास अपने कामों की सूची इतनी लंबी होगी कि उसी से भाषण भर जाए। लेकिन वे जनता को इस तरह से क्यों भरमाते हैं कि राहुल गांधी जो किताब दिखाते हैं वो भीतर से कोरा है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा? क्या जनता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की यही समझ बनी है कि उसे झूठ और इधर उधर की बातों से भरमाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है, उससे वोट लिया जा सकता है? उन्हें इस तरह की चालाकी क्यों करनी पड़ती है? वे इस बयान में एक चतुराई करते हैं, नोट कीजिए। अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि राहुल गांधी ही अकेले कांग्रेस नेता हैं जो अपनी सभा में संविधान की किताब निरंतर दिखाते हैं जिसका कवर लाल रंग का है। प्रधानमंत्री ने भी देखा होगा, फिर भी वे राहुल का नाम नहीं लेते, कहते हैं कांग्रेस के लोग।
आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और उसके साथियों को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। तो आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं कि किताब में संविधान का एक शब्द नहीं लिखा है। कांग्रेस वाले बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं। क्या यह बयान अजीब नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी भले साफ साफ ना बोले, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे उसी किताब की बात कर रहे हैं जिसे लेकर राहुल गांधी चुनावी सभाओं में दिखाते हैं, घूम रहे हैं। इसके अलावा तो कोई दूसरी किताब है नहीं, है तो दिखाएं। वे अपनी बात इस तरह से शुरू करते हैं, आप गौर कीजिएगा। जब लोगों ने खोलकर देखा तो पता चला। किन लोगों ने खोलकर देखा? क्या देश के प्रधानमंत्री इस तरह से बातों को बनाकर या सुनी सुनाई बातों की आड़ में बयान देंगे? कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। राहुल गांधी इस लाल किताब को लोकसभा चुनाव के समय से लेकर घूम रहे हैं, जबकि यह किताब तो 2017 से प्रधानमंत्री मोदी के पास थी। वो खुद ही राष्ट्रपति कोविंद को सौंप रहे हैं और उसकी तस्वीर मौजूद है। इस रूप में छापने का सुझाव वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने दिया था। संविधान की इस किताब पर बहुत सारी रिपोर्ट है मीडिया में। लोकसभा चुनावों के समय इस किताब की मांग बढ़ गई। 2023 में पूरे साल में इसकी 5000 प्रतियां बिकी थी, लेकिन 2024 के 6 महीने में जब राहुल गांधी इस किताब को दिखाने लग जाते हैं तो 5000 से अधिक प्रतियां बिक जाती हैं। चुनाव के बाद इस साल जून में कई जगह इस किताब के बारे में खबर छपी। 2009 से यह किताब छप रही है, जिसकी प्रस्तावना मोदी सरकार में ही अटॉर्नी जनरल रहे के वेणुगोपाल ने लिखी है। के वेणुगोपाल 2017 से 22 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी के नेताओं ने इस किताब के कवर के लाल रंग को अर्बन नक्सल से जोड़ दिया और बीजेपी कहने लग गई कि भीतर से खाली है। संविधान की जिस किताब की प्रस्तावना
मोदी सरकार में 5 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे के वेणुगोपाल ने लिखी हो, उस किताब को प्रधानमंत्री मोदी कोरा कह रहे हैं? क्या उसी किताब को कह रहे हैं? क्या बीजेपी और गोदी मीडिया के तंत्र को, आईटी सेल के तंत्र को इतना भरोसा हो गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह अभियान भी जनता के बीच चला दिया जाएगा कि संविधान की जो किताब दिखा रहे हैं वो खाली है? क्या राहुल के संविधान बदलने के अभियान का बीजेपी के पास इसी टाइप का जवाब बचा है? कोई और जवाब नहीं। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में लाल किताब को दिखाना फिर भी नहीं छोड़ा है। बस फर्क यही है कि अब वे किताब को खोलकर दिखाने लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह ध्यान ही नहीं आया कि उनके इस झूठ के जवाब में राहुल गांधी किताब खोलकर दिखा सकते हैं? मीडिया में रिपोर्ट है कि 760 रुपए की इस किताब को कांग्रेस ने कई बार प्रकाशक से थोक में खरीदा है और बांटा है। आप भी इस किताब को खरीद कर देख सकते हैं। क्या इस देश में कोई प्रकाशक इतनी हिम्मत कर सकता है कि वह संविधान की किताब बांटे और भीतर से संविधान के एक एक शब्द को हटा दे? प्रकाशक तो ऐसा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी क्या झूठ बोल सकते हैं इसे लेकर? जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, जब कहते हैं राहुल गांधी लाल संविधान दिखा रहा है, तो राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी का, अंबेडकर जी का, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। और उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के मजदूर का, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई है ये। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है, जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। भारत की जनता को समझने में अभी कई साल लग जाएंगे कि भटकाने की इस टेक्निक के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने कितने जरूरी मुद्दों पर बात नहीं की। गोदी मीडिया ने संविधान की किताब के कवर के रंग को लेकर कितनी डिबेट की, सोयाबीन के दाम को लेकर कितनी डिबेट की, बस इतने से आपको फर्क पता चल जाएगा। जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर कई दिनों तक पहले पन्ने पर रिपोर्ट छपनी चाहिए थी, पड़ताल होनी चाहिए थी कि कांग्रेस के नेता कौन सी किताब बांट रहे हैं संविधान की, जिसके कवर पर संविधान लिखा है लेकिन भीतर संविधान का एक शब्द नहीं है। क्या इस तरह की रिपोर्टिंग हुई? जाहिर है तथ्य नहीं होंगे। 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री इस बात को कहना बंद कर देते अगर इस तरह की रिपोर्टिंग हो जाती, लेकिन मीडिया यह काम नहीं करता। चुपचाप इस तरह के झूठ को, आधे अधूरे सच को जनता के बीच जाने देता है। हमने 18 अप्रैल को एक वीडियो बनाया था। गया की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दे दिया कि संविधान सभा में 80-90% लोग सनातनी थे। आप इस बयान को सुनिए, फिर बताइए कि क्या उनका यह बयान डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों की भावना के अनुरूप है। कान खोल करके सुन लो, ये जो संविधान
इतना महान बना है। ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। संविधान सभा के सदस्य तो बतौर सनातनी वहां मौजूद नहीं थे। उन महान सदस्यों ने नागरिकों की पहचान धर्म के आधार पर नहीं की थी। तब जब 1947 में भारत बटा था, धर्म की पहचान की राजनीति ने देश को बांट दिया। तब भी संविधान सभा के 389 सदस्यों ने 165 दिनों तक बहस की। एक बार भी इस देश की पहचान, इस देश के भावी नागरिक की पहचान धर्म के आधार पर तय नहीं की और खुद को सनातनी के रूप में परिभाषित नहीं किया। मगर प्रधानमंत्री इन सदस्यों को सनातनी बता रहे हैं, उन्हें एक अलग तरीके से बांट रहे हैं। 90% सनातनी थे तो 10% को गैर सनातनी में बांटने का बिना कहे प्रयास कर रहे हैं। संविधान सभा के इतिहासकारों को उनकी इस बात को नोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भूल जाते हैं, हम याद रखते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।